Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune डबल वन डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आप जिनके बारे में फ़ील कर रहे हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, सब कुछ डिटेल में। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो गाइस। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और वीडियो के कॉर्नर में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को और देख लेते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो उस इंसान के ऊपर फोकस बनाने की कोशिश करें। ओके, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, आई होप कि आपने अब तक फोकस कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ है मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना कि इंसान जब केयरलेस होता है या उसको प्यार नहीं होता है तो वो अपने लाइफ में सब कुछ कर रहा होता है, बट अपने से जुड़े हुए लोगों के बारे में सोचना भूल जाता है या भूल जाती है। बट आपके केस में मुझे दिख रहा है कि करंटली जितना आप उन्हें याद कर रहे हो या उनके बारे में सोच रहे हो या सोचते रहते हो, वैसे ही आपके पर्सन भी डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड दे आर रियलाइजिंग कि आप लाइफ में कितना कुछ डिज़र्व करते हो और कितना कुछ वो आपको नहीं दे पाए हैं, उन्होंने आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो उन्हें कहने का ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने अपने तरफ से प्यार में कमी रखी है, कम्युनिकेशन में कमी रखी है, रोमांस में कमी रखी है। ओके, किसी भी तरीके के अफर्मेशंस में कमी रखी है। आपको कुछ चाहिए था तो उन्होंने आपको ला के दिया नहीं। ठीक है, उन्होंने समझा नहीं कि आपको वो चीज़ ला के देनी चाहिए। मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन करंटली रियलाइज़ कर रहे हैं अपने मिस्टेक्स को, कि कहाँ पे उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए था और कहाँ पे उन्होंने आपको डिसअपॉइंट करा है, कहाँ पे जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको ये नहीं दे पाए हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें डीप डाउन होते हुए बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उस चीज़ को डिज़र्व भी करते थे एंड एक बहुत बेयर मिनिमम सा नॉर्मल सा चीज़ है, नॉर्मल सा एफर्ट है जो उन्हें आपके लिए करनी ही चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं था कि वो कर ही नहीं सकते थे, बट तब उन्होंने उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं किया। तो उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि जब आपने उन्हें प्यार दिया या आपने उनसे एक्सपेक्ट करा, तब उन्होंने आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करा, आपको उस लेवल का प्यार नहीं दिया, उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं दी, उस लेवल का कनेक्शन वो फ़ील नहीं करवा पाए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं एंड उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर समय के साथ ही हम एकदम करेक्ट मोमेंट पे अपना एफ़र्ट डालते, अपना प्यार दिखाते और ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि इन्हें, यानी कि आपको क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या क्या ज़रूरतों को उन्हें पूरा करना है, तो ये रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता, और भी अच्छा हो जाता और आप दोनों और भी खुशी से लाइफ में फ़ोकस्ड वे में आगे बढ़ पाते। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ी है तो उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन है, जिसके वजह से ये दूरियाँ बनी हैं। आपके वजह से या आपके कंप्लेन करने के वजह से या एक तरफ़ा नहीं हुआ है, बल्कि उनके तरफ से भी बहुत सारे ऐसे हरकतें हुई हैं जिसको उन्होंने एडमिट नहीं करा, रीवैल्यूएट नहीं करा एंड ना एक्सेप्ट करा, ना एडमिट करा कि येस दे हैव डिड समथिंग रॉन्ग। ठीक है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच के पैशन को कम कर दिया, आप दोनों के बीच का जो स्पार्क था वो मिट गया है। इसी तरह सारी चीज़ों की वजह से दूरियां बढ़ चुकी हैं।
लेकिन अब उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये जो दूरियाँ बनी हैं वो अननेसेसरीली है। ये जो दूरियाँ चल रही हैं वो फ़ोर्स्ड दूरियाँ हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप दोनों को अलग होना था, आप दोनों एक-दूसरे के किस्मत में नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोनों फ़ोर्स कर रहे हो कि आप दोनों एक-दूसरे से दूर हो जाओ, आप दोनों एक-दूसरे से प्यार ना करो, आप दोनों एक-दूसरे के प्रति होप्स ना रखो। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर भी कहीं न कहीं बहुत सैड फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको कभी विश्वास किया ही नहीं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस रिश्ते में। और क्योंकि वो विश्वास उन्होंने करा नहीं, तो उनका फिर मन भी नहीं करा एफ़र्ट डालने का, ठीक है? तो कैसे चीज़ें कनेक्टेड हैं, कैसे उस उनके थॉट्स, उनके माइंडसेट ने भी इस रिश्ते में इम्पैक्ट डाला है, वो बहुत गलत तरीके से मिसअंडरस्टूड वे में निकल के आया है, वो आपके पर्सन अब समझ पा रहे हैं, रियलिटी को देख पा रहे हैं, ठीक है? उन्हें कहीं न कहीं क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि येस, फ़ेथ होना बहुत ज़रूरी है एक रिश्ते में। अगर मैं जिससे प्यार करता हूँ, करती हूँ, जिसके साथ मैं रिश्ता निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, उसको अगर मैं ट्रस्ट ही नहीं करता, मैं नहीं करती, तो चाहे मैं कितना प्यार करने की कोशिश करूँ, साथ रहने की कोशिश करूँ, मेरा दिल कभी नहीं मानेगा उसके साथ 100% देने के लिए। मेरा मन हमेशा हिचकिचाएगा। कभी मुझे लगेगा कि मुझे एफ़र्ट डालना है, कभी मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। क्यों करूँ? ठीक है? तो आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है कि जो फ़ेथ उन्होंने बिल्ड नहीं करा, वो कहीं न कहीं एक वजह बन चुका है, जो कि आप दोनों के रिश्ते को मार रही है अभी भी। हालाँकि अभी तक ये रिश्ता पूरा मिटा नहीं है, उन्हें अभी भी महसूस हो रहा है करंटली भी कि आप उन्हीं के करीब हो और आप दोनों के बीच में सब सही हो सकता है और प्यार आप दोनों का कांस्टेंट है। भले सिचुएशंस बदल गए हैं, लेकिन इमोशंस आप दोनों के बदले नहीं हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को कहीं न कहीं लग पा रहा है, लेकिन आपके पर्सन को कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है कि इस रिश्ते में ट्रस्ट की बहुत कमी है। पहले वो ट्रस्ट नहीं करते थे आपको, और अभी आप भी उन्हें करना बंद कर दिए हो, एंड उस चीज़ के बारे में इन्हें पता है। तो उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब अगर हमें एक नया मौका मिले इस रिश्ते में काम करने का, तो हम सबसे पहले इस रिश्ते में अपना एक-दूसरे के प्रति ट्रस्ट को बिल्ड करेंगे, चाहे उसमें कितना भी वक़्त लगे। क्योंकि जब ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो अपने आप ऑटोमैटिकली एफ़र्ट्स दिल से निकल कर आएँगे। 100% इन्वेस्टमेंट हो पाएगा इस रिलेशनशिप में, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, फिज़िकली हो, फाइनेंशियली हो। ठीक है? तो आपके पर्सन मुझे एक मैच्योर स्टेट ऑफ माइंड में आपके लिए फ़ील करते हुए, महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड अपने लाइफ में बिज़ी होने के बावजूद भी ये अब चाह रहे हैं कि ये प्यार को प्रायोरिटी दें, ठीक है? यहाँ पे हार्ट भी बना है, क्लियरली आप देख सकते हो, ठीक है? और वही चीज़ मुझे यहाँ चैनल हुई क्लियरली कि आपके पर्सन अब चाहते हैं कि मैं अब सब बैलेंस में लेके चलूँ। अब तक आपके पर्सन का माइंडसेट हो सकता है ऐसा था कि पहले करियर बना लूँ, फिर प्यार को देखेंगे, या पहले किसी और चीज़ में मेहनत करूँ, लास्ट में रिलेशनशिप को टाइम देंगे, ठीक है? लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, इक्वल इम्पोर्टेंस हर एक चीज़ में होना है, और एल्स ये सब कुछ गँवा बैठेंगे। उन्हें फ़ील हुआ है, उन्होंने आपको खोने का डर महसूस करा है। उन्हें फ़ील हुआ है कि आप उन्हें छोड़ के जा सकते हो। उन्हें फ़ील हुआ है कि उनके साथ क्या बीतेगी अगर आप उन्हें सच में छोड़ के चले जाते हो तो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको जब दिल से महसूस हो रहा है, तब ये समझ पा रहे हैं कि कैसे हर एक चीज़ों में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर मैं बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन हूँ, तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने कनेक्शंस को, अपने रिलेशनशिप्स को, चाहे कितना भी मुझे मेहनत लगे या कष्ट हो, स्टिल मैं उस कनेक्शन को टाइम दूँ, ठीक है? और एल्स ऐसा हो सकता है कि करियर बनाते-बनाते प्यार खो जाए और करियर भी ना बने और प्यार भी डूब जाए, ठीक है? मतलब कुछ भी ना रहे हाथ में। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं ज़रूरतों को, इम्पोर्टेंस को, हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि कैसे साइमल्टेनियसली सब कुछ साथ में लेके चलना ही बेस्ट है, ठीक है? एंड वही नियम है, ठीक है? तो आपके पर्सन अब कहीं न कहीं खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि जितना प्रायोरिटी इम्पोर्टेंस वो अपने करियर को, अपने फैमिली को, अपने आप को देते हैं, उतना वो इस रिश्ते को भी देंगे, उतना वो आपको भी देंगे, ठीक है? वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन खुद से ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएँगे, बल्कि दिल की सुनेंगे, दिल खोल के आपको प्यार करेंगे, एंड उन्हें ये भी फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपको कभी ढंग से जताया नहीं है, बताया नहीं है। तो वो हर एक चीज़ जो आप उन्हें समझाना चाहते थे अब तक कि आपके अंदर क्या गुज़र रही है, मार्क माय वर्ड्स अगेन, अब तक आप जो भी उन्हें समझाना चाहते थे कि आपके दिलो-दिमाग में क्या गुज़र रही है उनके लिए, या कौन-सी चीज़ आपको हर्ट कर रही है, जो आप उन्हें अब तक नहीं समझा पा रहे थे, ये अब वो हर एक चीज़ को समझ पा रहे हैं। अपने हर एक गलतियों को समझ पा रहे हैं, हर एक इमोशन को आपके फ़ील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कहाँ पर आपने क्यों कंप्लेन करा, कहाँ पे आप किस वजह से हर्ट हुए, क्या था रीज़न।
ठीक है। तो अब डेफिनेटली दे आर प्रॉमिसिंग देमसेल्फ, एंड अब आपको ये प्रॉमिस नहीं करेंगे, ये बात ही बात मतलब बातों बताई चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, ये आपके लिए अब करेंगे चीज़ों को, आपके लिए वो एफर्ट डालेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। ओके, हम कुछ मैसेजेस भी देखेंगे, इसे साइड में कर देती हूँ। ओके, आई लव यू अनकंडीशनली। तो येस, डेफिनेटली उनको ऐसा फील हो रहा है कि प्यार तो अनकंडीशनल है, आप दोनों का ही है, लेकिन आप दोनों हो सकता है भटक गए थे या अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से इस कनेक्शन में फोकस नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो अब उनके अंदर की ज़रूरत है, डिज़ायर्स मर रही है, आपकी भी मर चुकी है, पहले से ही आप डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन इनकी अब इस तरीके से मर रही है कि ये अब आपके लिए करना चाहते हैं। ठीक है, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। देखिए वही मैसेज अगेन आया है, इनको समझ आ रही है कि इनकी गलती ही रही है बहुत बार और इन्होंने बेवजह आपको हर्ट करा है। ठीक है, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है कि उन्होंने झूठ बोला हो, आपको दुख दिया हो, बहुत सारी चीज़ें छुपाई हो, अपने इमोशंस को कन्फेस ना किया हो, आपको दुख दिया हो जानबूझ के। ठीक है, तो उन्हें ये चीज़ लग रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बहुत गलत किया, मतलब ये ना मतलब ब्लाइंड हो गए थे किसी न किसी वजह से। ठीक है, तो अब ये अपने रियल सेल्फ में आ रहे हैं। ठीक है, अपने रियल अस्तित्व में आ रहे हैं, एंड जिसके वजह से ही इनको इतना कुछ रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं अभी, जो ये हो सकता है कि साल भर या ज़िंदगी में पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जस्ट सेकेंड, कुछ और भी चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। यू हैव हर्ट मी लाइक एनीथिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ की एनर्जीज़ को बहुत फील कर पा रहे हैं। ठीक है, अब तक जो हो सकता है आप बोल बोल के थक गए, बट उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आपके इमोशंस की कदर ही नहीं किया, वो समझने की कोशिश ही नहीं करा उन्होंने। अब वो सारी चीज़ें इन्हें बिल्कुल फील हो रही है, तो वो समझ पा रहे हैं कि अगर वो आपके जगह होते तो आप मतलब उनके ऊपर क्या गुजरती। ठीक है, तो वो देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें देख पा रहे हैं कि आप कितने पेशेंट थे उनके साथ, आपने कितना अनकंडीशनल लव किया, आपने कितने बार इन्हें माफ़ किया है, एक्सेप्ट करा है, इनको झेला है लिटरली। मैंने हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं, तुमसे पहली मुलाकात बहुत खास होगी मेरे लिए, अब तो मिल गई सब करूँगा या करूँगी। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज दिख रहा है कि अगर आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अभी तक मिले नहीं हो, तो मुझे दिख रहा है कि अब ये बहुत सीरियस होना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि ये आपसे मिल के चीज़ों को ऑफिशियल लेवल पर आगे बढ़ाए, शादी वादी फिक्स कर ले या इंगेजमेंट कर ले या घर में बात करें। ठीक है, या साथ में शिफ्ट हो जाओ। तो आप कहीं ना कहीं वो प्लानिंग करना चाहते हैं सीरियस लेवल पर। अब वो नहीं चाहते कि बस चैटिंग, वीडियो कॉल एंड कॉल्स पर ही आपका रिश्ता अटका रहे। Nobody taught me how to love unconditionally. Everyone taught me to do things with some condition. But you taught me the reality of life. I am blessed to have you. Definitely आपकी इंपॉर्टेंस वैल्यू को बहुत बहुत समझ पा रहे हैं, और आपके वजह से, आपके प्रेजेंस की वजह से उनके लाइफ में कितनी कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, उस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं। लव कन्क्वेस्ट डिस्टेंस। तो अब ये किसी भी तरीके की दूरियां आप दोनों के बीच में नहीं आने देंगे, चाहे वो जियोग्राफिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो। ठीक है, ये अब आपके करीब रहना चाहेंगे और कोशिश भी करेंगे आपके करीब रहने की। आई बिलीव इन दिस लव, इट इज़ डिस्टिंट, आई नो राइट। तो डेफिनेटली इस प्यार पे इनका विश्वास बढ़ रहा है, आपके प्रति इनका विश्वास बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं पहले ये आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, फेथ नहीं था इनको इस रिश्ते में कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो सकता है, ये रिश्ता बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकलिटी को हटा रहे हैं। यहाँ पे है सिर्फ तेरा होके रहूँ। ठीक है, ये एक सॉन्ग है, सॉन्ग के लिरिक्स आप देखिएगा, आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मैसेज मिलेंगे। और एक सॉन्ग यहाँ पे चैनल हो रहा है, वो है मन मेरा। तो मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे कुछ डेज से कि मैं चैनल सॉन्ग लाऊं गा कर। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा लाया करती थी, बट अभी नहीं हो पाता है। बट येस, मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों की रिक्वेस्ट रख पाऊँ। तो मैं 2 लाइन आप लोगों के लिए गा देती हूँ। सारी रात आहे भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है,
सो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। अगर आप अपने लव लाइफ से जुड़ी हुई हीलिंग के लिए एनर्जाइज क्रिस्टल वेयर करना चाहते हो, अट्रैक्शन मिस्ट चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में कुछ भी, सो आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में मैसेज भेजकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तरह तरह के रीजंस, करियर, फाइनेंसेस, मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब हर एक रीज़न के लिए आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे, रेमेडीज़ मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स एंड तरह तरह के मिस्ट में मिल जाएंगे विच विल डेफिनेटली बेनिफिट योर लाइफ इन अ मोर एफिशिएंट वे। सो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। लाइक ज़रूर करें क्योंकि आप लव रीडिंग जब देख रहे होते हैं और जब आप लाइक करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। आप अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हो, ठीक है, कि येस यू आर ग्रेटफुल टू इट, कि आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल पा रहा है, आंसर मिल पा रहा है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। देखिए, ग्रेटफुलनेस ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है। आप जितना लाइफ में ग्राउंडेड रहोगे, सब कुछ मिलने के बावजूद भी अगर आप लाइफ में ग्राउंडेड रहोगे, ठीक है, और अगर आप ग्रेटफुल रहोगे वो हर एक चीज़ के लिए, जो चीज़ ईश्वर ने आपको दी, आपके लाइफ में वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आपके मन में ईगो आएगा, घमंड आएगा, नफ़रत आएगी, जेलसी आएगी, ठीक है, और एरोगेंस आ जाएगा आपके मन में, तो जो चीज़ आपके पास है वो आपके आपके तरफ से छिन भी सकती है, या रहते हुए भी मन की हमेशा अशांति बनी रहेगी, ठीक है। तो ऑलवेज बी ग्राउंडेड एंड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव अचीव्ड, whoever you have in your life, ठीक है, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और ये हमेशा मैं बोलती हुई आई हूँ आप सबको, एंड इस चीज़ को अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।